हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैंसेरियंस यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। और कर्क राशि वालों की ये लव रीडिंग है। करंट फीलिंग्स उनके पार्टनर की या उनकी क्या है, रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, ठीक है। मेंटल इमोशनल हेल्थ पे भी बात करेंगे और किस तरीके से अगर रिश्ते में किसी तरह की अनबन है, ठीक है, और कुछ बात हुई है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको रिजॉल्व कैसे किया जाए, कैसे बेहतर तरीके से खुद को समझा जाए और कैसे बेहतर तरीके से पार्टनर की दिल की बात को समझा जाए। इन सब बातों के बारे में डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे। और अगर आपकी नाम राशि, लगन राशि या फिर आपकी चंद्र राशि है कैंसर, कर्क राशि, तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आप कैंसेरियन हैं अपने जोडियक साइन से, यानी कि आपका सन साइन जो वेस्टर्न जोडियक होता है वो कैंसर है, तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब क्योंकि ये वीडियोस जनरल होती हैं, कलेक्टिव सभी देख सकते हैं, तो इसकी हो सकता है हर एक बात हर किसी को रेजोनेट ना करे, सही ना लगे। तो जितना पार्ट आपको सही लगता है, जितना पार्ट आपको लगता है कि हाँ ये तो मेरी ही कहानी से मेल जोल रखता है, उतना आप रखिए, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। सो जब भी कोई चीज़ अच्छी होती है, बुरी होती है, जब भी किसी रिलेशनशिप में कुछ भी होता है, तो सबसे पहले एनर्जी ही गड़बड़ होती है, ठीक है। अगर सब कुछ पॉजिटिव है तो एनर्जी पॉजिटिव है, अगर गड़बड़ हो रही है तो एनर्जी में गड़बड़ हो रही है। तो सबसे पहले चेक करेंगे आपका एनर्जी। सो आपका एनर्जी यहाँ पे बहुत बढ़िया है, ठीक है। ओह माय गॉड। और यहाँ पे है आपके पार्टनर का एनर्जी। तो देखो, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बहुत ही प्यारा सा इनोसेंट सा बच्चा है और यहाँ पे एक बहुत ही मैच्योर और टॉक्सिक और मैनिपुलेटिव सा एक इंसान है, ठीक है। और इनको मैं बहुत बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। पेज ऑफ कप्स, कप्स सबसे पहले आपके इमोशन, आपके प्रेम प्यार, आपकी लव लाइफ, ठीक है, आपके रिलेशनशिप्स। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स को लेके ये बिल्कुल कैंसेरियंस की एनर्जी है। इस कार्ड को देखो और अपने आप को समझो कि ये आप ही हैं। मतलब एक दिल का कप लेके ना कहीं ये दिल हाथों में लेके, ये कप लेके, कप क्योंकि पानी को होल्ड करता है, पानी यानी कि इमोशंस, और बिल्कुल ब्लू ब्लू कलर के कपड़े पहन के और ब्लू से बैकग्राउंड में जहाँ पे स्काई ब्लू कलर सब जगह है, चाहे वाटर में है चाहे स्काई में है, तो अपना दिल अपने हाथों में लेके जैसे किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके दिल में कोई हो और जिनको आप चाहते हो प्रपोज करना इस टाइम पे। हो सकता है कि किसी ने आपको पहले कुछ कहा हो, प्रपोजल दिया हो, अब आप उसको रेसिप्रोकेट करें इस टाइम पे। बट एक भोला सा बच्चा लाइफ में नादानी करता हुआ जो पहल कदम बढ़ाता है लव लाइफ की तरफ को, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये आपका पहला पहला प्यार हो इस टाइम पे। वो लोग यहाँ पे ज़्यादा आए इस रीडिंग में जिनका ये पहला पहला प्यार है। प्यार को लेके बहुत ही रूहानी ख्याल होना, बहुत ही रूमानी होना और एनर्जेटिक होना, तो बहुत बहुत इस तरह से बच्चे जैसी एनर्जी होना, बहुत एंथुजियास्टिक होना रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। ये शुरू शुरू में ही होता है जब हम अपने 20s में होते हैं, तो लव रिलेशनशिप को लेके बहुत सारी फैंटेसीज होना कि जैसा हमने सोचा जैसे वैसा ही हो जाएगा। तो मुझे बताइएगा कि आप इस तरह का पर्सोना कैरी करते हैं कैंसेरियंस, और आप करते ही हैं क्योंकि कैंसेरियन है, ठीक है। चंद्रमा की राशि आपकी है, आपका जो मून साइन है वो कैंसर है अगर, तो चंद्रमा ही आपकी राशि के स्वामी बनते हैं। तो चंद्रमा यानी कि मन से चलने वाले लोग, तो मन से चलने वाले मनमोजी लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच लेके नहीं चलते हैं। और ये जो इंसान है, ये जो आपका पार्टनर है, ये वुड बी पार्टनर भी हो सकता है। ये अगर मैरिड कपल हैं तो आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, पोटेंशियल पार्टनर हो सकता है आपका। देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, तो सिर्फ यही नहीं है कि टॉक्सिक हैं, मैच्योर हैं, एजिड हैं, ऐसा नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हों हाल फिलहाल, और पहले आपका रिलेशन अच्छा रहा हो या पहले वो भी अच्छे से बिहेव करते हों, अब एकदम से कोई क्रंच आ गया है, उनका जॉब छूट गया है, या कोई फाइनेंशियल डिसीजन उन्होंने ऐसा ले लिया है कि उनके ऊपर स्ट्रेस आ गया है, या यहाँ पे हेल्थ खराब होने का भी होता है बहुत बार कि पार्टनर का हेल्थ खराब है, चाहे वो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, कैसे भी उनका हेल्थ खराब है, उसमें वो भी आता है इसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी भी आती है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एक इंसान बदल रहा है। आपकी ये शिकायत हो सकती है इस टाइम पे कि तुम बहुत बदल गए हो, पहले तुम ऐसे नहीं थे, क्योंकि पहले तो तुम ऐसे थे, जब तुम ऐसे थे तभी तो मैं तुम्हारी तरफ को आया था या आई थी। लेकिन जैसे जैसे रिलेशनशिप मैच्योर हुआ, अब मैच्योरिटी वर्ड बहुत आ रहा है, चाहे तो ये पार्टनर इमोशनली बहुत मैच्योर है,
मेंटली बहुत मैच्योर है, मैनिपुलेटिव हो सकता है कि आप बड़े भोले से बुद्धू से बच्चे हैं और ये आपको हर बार मैनिपुलेट कर लेता है, हर बार आपको गैसलाइट कर देता है, गलती करके आपको आपकी गलतियां गिनवा देता है, अपनी गलती का भी ठीकरा आपके सिर फोड़ देता है। ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि मैच्योर एजड। तो मैच्योर और एजड जरूरी नहीं है कि एज ही बड़ी हो सकता है पार्टनर आपका हम उम्र ही हो लेकिन उनकी चीज़ें इस तरह से हो कि शनि उनका बहुत भारी हो, ठीक है। एक्वेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉन्स हो सकते हैं, शनि की राशियां हो सकती हैं कि बहुत मैच्योर होते हैं ऐसे लोग अपनी उम्र से जल्दी बड़े हो जाते हैं और चेहरा भी इनका बहुत मैच्योर लगता है। तो आपका पार्टनर आपसे उम्र में चाहे बड़ा नहीं है लेकिन दिखने में बड़ा लगता है, चाहे ये लड़की है चाहे ये लड़का है। और ये अभी खुद बड़े बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अगर मैं इनकी टॉक्सिसिटी को, इनकी गैस लाइटिंग को, इनके डोमिनेशन को भी एक साइड रख दूं कुछ देर के लिए, तो ये फिलहाल ना बहुत बुरे दौर से एक इंसान गुजरता है। बैंकरप्ट हो गए हैं, घर बिक गया है, इस तरह की चीज़ें, या फैमिली में कुछ एजेंडाज चल रहे हैं। हो सकता है इनकी फैमिली में किसी नियर एंड डियर वन की डेथ भी हुई हो। ये भी हो सकता है कि इनके पास्ट में रिलेशनशिप ब्रेक हुए हों जिससे ये अब बड़े प्रैक्टिकल हो गए हैं। और एक बहुत इमोशनल इंसान का सामना जब एक बहुत प्रैक्टिकल कोल्ड इंसान से होता है, सरस बच्चे का मिलना, तो यहाँ पे ना टॉपसी टर्वी सिचुएशन रहती है। आपका ना रिलेशनशिप पता कैसा रहता होगा कि पल में तोला पल में मासा, मतलब एक टाइम पे तो बिल्कुल घी शक्कर हुए जा रहे हैं और दूसरे टाइम जो है मरने मारने को तैयार हैं, ठीक है। बोलने को हम बोल देते हैं बड़ा पैशनेट रिलेशनशिप है, ये है वो है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है। ये सारे के सारे रेड फ्लैग्स होते हैं जो हम शुरू में इग्नोर करते हैं, ये सोच के कि मैं इसको बदल लूँगा, मेरा प्यार काफ़ी है इसे बदलने के लिए, मैं काफ़ी मेहनत करूँगा इस रिलेशनशिप पे, मैं ये करूँगा ये करूँगी करके तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो जाती हैं। और हाल फिलहाल आपकी एनर्जीज में ज़मीन आसमान का अंतर है। हो सकता है आपकी सोचने समझने की जो शैली है वो बहुत डिफरेंट हो, ठीक है। आपका घूमने फिरने का मन करता है तो इनका घर में रहने का मन करता है। आप डांस वांस बहुत अच्छा कर लेते हैं, पार्टी एनिमल हैं, और ये पार्टी में कोना पकड़ के बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं शुरू में अट्रैक्ट भी करती है अपोजिट एक दूसरे की तरफ को, लेकिन बाद में यही झगड़े की जड़ भी बनती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और बाकी हम देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं भाई। लव ओरेकल से हम कार्ड निकालेंगे, डीप डाउन जाके देखेंगे क्या है कॉन्फ्लिक्ट, क्या है प्रॉब्लम। गाइडेंस भी आती है बहुत बार, तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है। पीपल डोंट बिलीव इन मी, ठीक है। तो यहाँ पे ना जिस तरह की फैंसीफुल थिंकिंग आपकी है ना, कि विशफुल थिंकिंग, कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही हो जाएगा। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन भी करते हो, आप बहुत ज़्यादा विशफुल थिंकिंग में विश्वास भी करते हो सकता है विजुअलाइज करते हो। और तो पीपल डोंट बिलीव इन मी, तो आपको भी मतलब आपका भी एनर्जी ऐसा है कि लोग उस तरह से नहीं सोचते हैं जिस तरह से आप सोचते हैं। आप भी पोल्स अपार्ट हैं, बहुत दूर हैं रियलिटी से। अगर रियलिटी यहाँ बीच में है तो आप वहाँ हैं, और रियलिटी यहाँ बीच में है तो ये यहाँ है, तो दूरी बहुत ज़्यादा है। इनको भी ऐसा लगता है कि पीपल डोंट बिलीव मी, कि जैसा मैं हूँ लोग मेरे को वैसा नहीं जानते हैं, लोग मेरे को ऐसा खड़ूस जानते हैं, लोग मेरे को बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्श इस तरह का इंसान मानते हैं, पर मैं वैसा नहीं हूँ। बट लोग तो आपको वैसा ही मानते हैं, आपके पार्टनर के बारे में बोल रही हूँ, लोग तो उनको वैसा ही मानते हैं जैसा वो उनके साथ बिहेव करते हैं। क्योंकि एक चीज़ होती है ना कि लोग मेरा दिल नहीं देखते, दिल देखना बहुत दूर की बात होती है। सबसे पहले देखी जाती है शक्ल, ठीक है। उसके बाद आपके कारनामे देखे जाते हैं, आप काम कैसे करते हो, आप बात कैसे करते हो, आप बिहेव कैसे करते हो। दिल विल देखना तो बहुत दूर की बातें होती हैं। ये तो घर वालों को पता होता है कि इसका दिल कैसा है, ये रियल में कैसा इंसान है। जिनसे आप मिलते हैं एक बार दो बार दिन में, उनको आपके दिल से कोई मतलब नहीं है, उनको आपके बिहेवियर से मतलब है, ठीक है। तो ये आपका बिहेवियर है और ये आपका बिहेवियर है, और दोनों ही रियलिटी से बहुत दूर हैं। और आप दोनों को प्रभु ने, परमात्मा ने अगर एक कपल के रूप में यहाँ पे बिठा दिया है ना, मैरिज करके या कमिटमेंटशिप में, तो वो इसीलिए कि भैया दोनों रियलिटी में आओ। आप ठीक है थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में हो, लेकिन आप भी फॉल्स पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा फॉल्स होप में जीते हो, रियलिटी में आप भी नहीं हैं। और ये अगर मैच्योर हैं और बहुत प्रैक्टिकल हैं तो भी ये मीलों दूर है रियलिटी से। यहाँ पे दोनों को ही काम करने की ज़रूरत है। विल यू लीव मी लाइक दिस लाइक द अदर्स। और यहाँ पे ना आपके पार्टनर के अंदर की ये एनर्जी है कि लोग मुझे छोड़ देते हैं, लोग मुझे समझते नहीं हैं,
तुम भी मुझे नहीं समझती हो या समझते हो, क्या तुम भी मुझे दूसरों की तरह छोड़ दोगे। तो इनके साथ ना बार 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 एक चीटिंग होती है ना, बिट्रेयल होता है, तो इंसान सख्त हो जाता है, इंसान मैच्योर हो जाता है, इंसान प्रैक्टिकल बन जाता है और हार्श तरीके से बात करने लगता है, कोल्ड हो जाता है, बस हाँ ना में जवाब देना, कम बात करना। तो इस तरह की चीज़ें भी मुझे लग रही हैं कि इनके मन के डर हैं ये। आई एम स्टक इन विजन ऑफ अस टुगेदर एंड चाइल्डहुड ट्रोमा है इनको, इनको बहुत बहुत बड़े वाले ना, बिग वाले चाइल्डहुड ट्रोमा हैं। मैंने बोला है कि बार 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 रिपीटेड जब एक ट्रोमा आता है ना क्रोनिक लेवल पे, तो ही इंसान इस तरह का होता है और ट्रांसफॉर्मेशन है एनर्जी में। तो हम ये मान सकते हैं कि ये अपने आप को कैपेबल हैं चेंज करने में। जैसे कि नार्सिसिस्ट होते हैं ना, साइकोपैथ्स होते हैं, दे आर नॉट कैपेबल, वो कैपेबल ही नहीं होते हैं चीज़ों को ठीक करने में। तो उनके साथ तो कोई है ही नहीं, आप दीवार के साथ बात कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे पार्टनर का एनर्जी ऐसा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ले आएंगे। मुश्किल होगा थोड़ा सा, इन्हें बहुत काम करना पड़ेगा, आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं खुद को आपके लिए। आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर, क्योंकि ये आपको लेके चलते हैं सब जगह। खड़ूस हो सकते हैं, पार्टी में जाने आने वाले, एंटी सोशल हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह की पर्सोना हो सकता है। लेकिन आपको लेके ऐसा नहीं है, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं और आपके लिए बदल भी सकते हैं, बेहतरी की तरफ को भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से चाहते हैं रिलेशनशिप को बेहतर करना, तो आप क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ और कार्ड्स हम ले रहे हैं फाइनली कि और क्या चीज़ें हैं, गाइडेंस आ सकती हैं, कुछ चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ पे वॉर्म ब्रू है, स्पीक सॉफ्टली टू डिसआर्म एनी डिस्प्यूट और कन्फ्यूजन। कैंसेरियंस की एक प्रॉब्लम बताऊँ आप लोगों को, जान के थोड़ा सा धक्का लगेगा, क्योंकि कैंसेरियंस के बारे में ना, कर्क राशि वालों के बारे में सबको ये भ्रांति है, कर्क राशि वालों को नहीं है, दूसरों को ये भ्रांति है कि ये बड़े भोले हैं, सीधे हैं, प्यारे हैं और बड़े ओवर लविंग हैं, केयरिंग हैं, वो सब है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनका स्पीच भी बहुत हार्श होता है, ये भी बहुत रूडली बात करते हैं। क्योंकि कैंसर अगर आपका लगन है, तो आपके लगन से अगले हाउस में पड़ती है आपकी सिंह राशि। और सिंह राशि, सिंह कैसे गर्जना करता है, सिंह कैसे रोर करता है, शेर कैसे दहाड़ता है जब बोलता है। तो जब इनको भी गुस्सा आता है, ये भी जब इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते, तो बहुत गंदे से बोलते हैं। इनका भी हार्श और बहुत कोल्ड एटीट्यूड होता है। और किसी भी पार्टनर को हम अपनी लाइफ में ऐसे ही नहीं अट्रैक्ट कर लेते हैं, बेसिकली वो मिरर बन के आते हैं कि देखो, दुनिया के सामने चाहे तुम्हारा इंप्रेशन ऐसा है, बट तुम्हारी भी इस तरह की चीज़ें हैं पर्सोना में और तुम्हें ये ठीक करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपके लिए गाइज, और कितने लोगों को ये चीज़ इन्फॉर्मेशन पहली बार मिली है कि हाँ, चाहे जितने मर्जी इमोशनल हैं, लेकिन बोलने में थोड़ा सा कड़वा बोल जाते हैं, हार्श बोल जाते हैं, गंदा बोल जाते हैं कैंसेरियंस। तो कैंसेरियंस कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसा है, जब गुस्सा आता है तो फिर आप भी बोल देते हैं ना ऐसा। तो यहाँ पे ऑनेस्ट भी रहना है, पेशेंट भी रहना है, क्योंकि टाइम लगेगा रिलेशनशिप में सुधार आने में, पार्टनर में सुधार आने में, चीज़ों के बदलने में टाइम लगेगा, ठीक है। और ये आपको भी बदलेंगी ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही रह जाएंगे, आप भी एक बेटर वर्जन बनेंगे आपका। ये बहुत वाइटल है आपके लिए कि आप सॉफ्टली बोलें, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ठीक है कि सॉफ्टली आप भी नहीं बोलते। ये सॉफ्टनेस आपको खासकर इनके लिए लानी पड़ेगी, क्योंकि ये तो पहले से ही चाइल्डहुड का, जनरेशन का ट्रॉमा लेके आए हुए हैं ढेर ज़्यादा, और आपको हील करना पड़ेगा इनके साथ में, इनकी मदद करनी पड़ेगी, इस ट्रॉमा को बांटना पड़ेगा, ठीक है, इनका भार आपको बांटना पड़ेगा। अब आप कहेंगे मैं क्यों बांटूं, क्योंकि आपका ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है। इनको अपना पार्टनर चूज करने से पहले आपकी सोल इनसे मिली है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई ऐसे ऐसे मैं तुम्हारी लाइफ में आऊँगा या आऊँगी, शादी करूँगा, ठीक है, तुम्हारे साथ घर बसाऊँगा और तुम्हारे साथ इस बोझ को भी आधा बांटूंगा। तो ये ऐसे ही है। परफेक्ट मूव्स है यहाँ पे, कीप द स्पिरिट ऑफ प्ले एंड फन अलाइव टू बी क्लोजर। तो आप ही यहाँ पे मुझे फन लविंग लग रहे हैं, तो खींच खींच के इनको लेके जाएं जहाँ जहाँ पे फन होता है। कोई गेम ज्वाइन करें, जिम ज्वाइन करें, कुछ भी एडवेंचर्स ट्रिप जाते हैं, और कपल गोल्स रखें किसी तरह की, इनके साथ डिनर डेट्स पे जाएं, आप इनको सरप्राइज करें। अभी तो आपको अकेले ही करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा फ्लर्टियस मूव्स लेके आएँ अपने अंदर, और थोड़ा सा ग्रेस को बना के रखें, इजी गोइंग हो जाएं। आप भी इतना इमोशनल जो है इनके साथ वो ना हो जाए कि ये ऐसे हैं तो मैं भी ऐसी हो गई हूँ। आपको अपनी स्किन में रहना है, आप जैसे हैं आपको वैसा ही रहना है। एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पे आपकी तरफ से भी बहुत हैं, और पार्टनर की तरफ से तो हद से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे कैच क्या है कि आप तो बोल देते हैं अपनी बातें, लेकिन वो तो बोल भी नहीं पाते हैं। चुपचाप रहने वाली एक्सपेक्टेशंस, चुप रहना, कुछ भी ना कहना, और फिर भी
पहले एक्सपेक्ट करना, फिर आपको तो बोला नहीं है, आपको समझ नहीं आया कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, फिर नाराज़ होना, और फिर उस चीज़ में फ्रस्ट्रेट रहना, बताना भी नहीं और खुद भी समझ ना पाना उस चीज़ को कि मैं फ्रस्ट्रेट क्यों हूँ, मैं नाराज़ क्यों हूँ। लेकिन बात सारी यही है कि अंदर छुपी हुई दबी हुई एक्सपेक्टेशंस हैं, ना तो उनको कहते हैं, ना उनको बोलते हैं, ना उनको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और पुराने जन्म के आप लोगों के एक दूसरे के साथ कर्म के बंधन है कि आप ही एक दूसरे को मिले हैं। और यहाँ पर ड्रीमर हैं आप, फैंटेसीज हैं आपकी बहुत सारी, ये आपकी तरफ से भी है, एक्सपेक्टेशंस आपकी तरफ से भी बहुत हैं, लेकिन आप उन्हें कह देते हैं, सामने वाला कहता नहीं है, उसकी तरफ से भी काफ़ी हैं। तो यहाँ पे कहीं ना इक्वल ग्राउंड पे आना जरूरी है कि आप साथ में बैठ के बात करें, ठीक है। चाहे आप 2 मिनट का टाइम रखें कि 2 मिनट बात करनी है तो 2 मिनट बात करनी है क्लियरली, ठीक है। और हैविंग वेरी हाई आइडियल्स, आपके आइडियल्स ठीक है बहुत ज़्यादा होती हैं, अनरीजनेबल रिक्वायरमेंट्स होती हैं लव लाइफ में, लेकिन वो आपकी तो दिखती हैं, सामने वाला उनको बोल देगा कि तुम ज़्यादा कर रही हो, ज़्यादा मांग रही हो, लेकिन इनकी तो दिखती भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में ऐसे होते हैं कि वो खुद वही चीज़ें, वही बेवकूफ़ियाँ कर रहे होते हैं जिसके लिए वो आपको नीचा दिखा रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपना पर्सोना बड़ा मेच्योर बना के रखा होता है। तो कार्ड्स तो बिल्कुल साफ बताते हैं कि नहीं भैया, अगर तुम इतने मेच्योर होते ना जितना तुम दिख रहे हो तो तुम्हें पार्टनर भी मेच्योर मिलता। अगर तुमने कंसेरियन को अपनी लाइफ में किया है ना, तो कहीं ना कहीं इमोशनल वुंड्स तुम्हारे भी बहुत ज़्यादा हैं और इमोशनल नीड्स तुम्हारी भी बहुत ज़्यादा हैं। कैंसेरियंस के साथ पता क्या बुरा होता है, अगर कैंसर लगन को देखा जाए तो लगन में 4 नंबर राशि है, उनके ऑपोजिट 7th हाउस में 10 नंबर राशि आती है कैप्रिकॉर्न। तो मुझे तो बहुत बहुत लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस लगन या राशि है आपके, चाहे वो वुड भी होंगे, चाहे वो हैं, चाहे वो एक्सेस रहे हैं आपके, ये एनर्जी है, शनि का एनर्जी है। और कैंसेरियंस के साथ शनि को ही क्यों रखा है, क्योंकि चंद्रमा को कंट्रोल शनि ही कर सकता है। अकेला मन तो फैंसी करता हुआ, फैंटेसी करता हुआ कहाँ कहाँ, जिसको बोलते हैं ना कि कौन से लोकों में पहुंच जाएगा, बाउंड्री ही नहीं है चंद्रमा की, मन की कोई बाउंड्री नहीं है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए शनि ही काम आते हैं। तो तभी कुदरत ने, भगवान ने रखा है आपके सामने वाले हाउस में, आपके पार्टनरशिप के वाले हाउस में, कि परेशान रहो, दुखी रहो, लेकिन इसके साथ ही रहो। और जब आप एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हो ना, आपको आपको ना भगवान, किस्मत, कुदरत, प्रीडेस्टाइंड है सब कुछ, बहुत बहुत यकीन आने लगता है इन चीज़ों पे कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे अच्छा बनाने के लिए ही ऐसा पार्टनर मुझे मिला है, ठीक है। अब मैं जितना भी रोऊँ, चिल्लाऊँ, चीखूँ, लेकिन मुझे रहना इसी के साथ है, क्योंकि मेरी लेसन ड्यू इसी के साथ में है। यहाँ पे एस्केप है, नहीं कर पाओगे, वर्थ है, न्यू पाथ है, ठीक है। और गोल्डन केज है, ब्रेक फ्री फ्रॉम स्ट्रेस एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। देखो मैंने सबसे पहला वर्ड अगर रिमाइंड करके सुनोगे, टॉक्सिक बोला था। इस इंसान के लिए भी, इस रिलेशनशिप के लिए भी 10% लोग निकल पाएंगे, वो भी जो अनमैरिड है, ठीक है। मैरिड में से कोई नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इमोशनल इतना ज़्यादा आप लोगों का एक दूसरे के साथ में लेन देन है। हम रिलेशनशिप में ना इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं ना, खर्च हो जाते हैं कि अगर हम उसको तोड़ के बाहर निकले ना मैरिड लाइफ में से, तो हमारे पास कुछ बचता नहीं, हम टोटली बैंकक्रप्ट हो चुके होते हैं। तो शादी को तोड़ना तो एक बहुत बड़ी बात होती है, सब नहीं तोड़ पाते, वहाँ से तो सब फंसे हुए हैं इसी गोल्डन केज में रहने का, मैंने पहले भी बोला है। लेकिन जो लोग बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, जहाँ पे पार्टनर ने गिव अप कर दिया कि मैं बदलूंगा नहीं, मैं सुधरूंगा नहीं, मैं ऐसे ही रहूँगा, तो वहाँ पे टाइम आ गया है कि आप लोग मूव ऑन करेंगे। 10% लोग करेंगे, मैंने बता दिया है आपको, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। और लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर, ये आपके लिए है, आप ना स्पेस नहीं देते हैं, ठीक है। आप अपने नाम का भी बोल देते हैं, इनके नाम का भी बोल देते हैं, आप अपने नाम का भी प्यार करते हैं, इनके नाम का भी प्यार कर लेते हैं, फिर आप कहते हैं कि मैं खाली खाली क्यों हूँ, सामने वाला बोलता क्यों नहीं, क्योंकि आपने दोनों हिस्से का बोल लिया। सामने वाला प्यार क्यों नहीं करता, क्योंकि हम दोनों के हिस्से का प्यार कर लिया भाई। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो थोड़ा सा स्पेस देने की मुझे लग रहा है यहाँ पे ज़रूरत है रिश्ते को, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत ही गंदे फेज से इस टाइम पे गुजर रहा है। साइलेंट सपोर्ट दीजिए, चुप रहिए, साइलेंटली साइलेंट पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बन के खड़े रहिए उनके आसपास। अब देखते हैं सबसे गहराइयों में किस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे दिल की गहराइयों में जाके हम कार्ड से देखेंगे कि भाई किस तरह की चीज़ें हैं रिश्ते में, इन दोनों के बीच में, कैंसेरियंस और उनके पार्टनर के बीच में। मैंने बोला ना 10% लोग नहीं बचेंगे, उनका रिश्ता मैरिज में भी डिवोर्स में कन्वर्ट होगा। हालांकि हम चाहते नहीं है कि डिवोर्सेस हो और इस तरह से बच्चों की परवरिश हो, बट हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। अगेन
विशफुल थिंकिंग है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ, इवन कि बहुत सारे लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने बात की थी कि सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल लेवल पे जाके आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा या करूँगी। आप उनकी हेल्प करने को तैयार हैं, लेकिन इस लाइफ टाइम में आने के बाद पार्टनर उस कॉन्ट्रैक्ट को भूल गया है और वो बिल्कुल भी मेहनत करके अपनी लाइफ में कुछ ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। वो इस ट्रॉमा को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक करना तो बहुत दूर की बात है, वो इसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है कि ये जो है मेरा भार है। वो हद से ज़्यादा आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन डाल रहा है, हद से ज़्यादा भार आपके ऊपर डाल रहा है, आपकी बस हो चुकी है। तो यहाँ पे वो लोग जो त्रस्त हो चुके हैं उनके केस में डाइवोर्सेस भी हैं, इवन कि सोल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना। सोल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, ईजीली नहीं है, ईजी नहीं है कि तोड़े जाएं और दोबारा फिर होते हैं वो, लेकिन फिर भी बहुत बार तोड़ने भी पड़ते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 10% लोगों के डिवोर्सेस, सेपरेशन, इस तरह की चीज़ें, या हो सकता है आप ऑलरेडी वही लोग हों यहाँ पे जो रीडिंग तक आए हों, जो इस तरह की चीज़ों में हो या बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो कि हाँ अब ये कर ही लेते हैं, अलग होना ही एक ऑप्शन है हमारे पास में। पेनफुल ब्रेकअप्स हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ भी होगा रिलेशनशिप में A to Z तो वो पेनफुल होगा आपके लिए, क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं रिलेशनशिप में। यही आपका लेसन है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, एक ही जगह पे एक ही बैंक में सारा पैसा नहीं रखना है, ये आपने सीखना है। रेड लिपस्टिक स्टेन है, पार्टनर हो सकता है चीटिंग करते हुए पकड़ा गया हो, चीटिंग कर रहा हो, आगे पकड़ा जाएगा, बट यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। और यहाँ पे ना हाँ, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, सीक्रेट अफेयर है पार्टनर के, और ये बेसिकली ना प्यार तो नहीं कर पाएंगे किसी को, लेकिन ना आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको दुख पहुंचाने के लिए, या खुद को एक ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि तुम नहीं तो कोई और सही और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मूव ऑन कर गया, देखो दूसरी आ गई है मेरे पास, दूसरा आ गया है, मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ या पता नहीं मैं क्या हूँ। तो इस तरह की चीज़ें करने के लिए, हालांकि इनका ये भी चलेगा नहीं, इसमें भी इनको खुशी नहीं मिलेगी। तो हो सकता है कि हाल फिलहाल में या 1-2-4 हफ्ते के अंदर अंदर ना आप ऐसा कोई एविडेंस आपको प्राप्त हो जिससे आपको मूव ऑन करना इजी रहे कि हाँ अब तो ये टाइम आ गया है, अब तो मुझे आगे ही बढ़ना पड़ेगा। किक टू द कर्ब, एक होता है ना लात मार के बाहर निकालना किसी को, ठीक है, तो ये वही है। और मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी है ये, कि आप जो 10% लोग हैं वो इस इंसान को, क्योंकि ये हर तरीके से, अब ये हर किसी के लिए नहीं है गाइस, 90% लोग जो हैं और तरीके से इसको ले, 10% लोग जो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में, टॉक्सिक पार्टनर के साथ में बहुत लंबी पारी से फंसे हुए हैं और जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो अपने पार्टनर को लात मार के बाहर निकालेंगे लिटरली। बहुत सारे लोग घर से जो साथ में रह रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, एक जगह रह रहे हैं, मिलते जुलते हैं, वो लिटरली लाइफ में से उनको निकाल के फेंकेंगे। इनसिक्योर हैं, आप भी हैं और आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। पार्टनर से हमें हाल फिलहाल कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हम रीडिंग आपकी कर रहे हैं, रीडिंग आप सुन रहे हैं, तो आपकी इनसिक्योरिटी पे हमारा काम करना बनता है। और लव लाइफ में गाइस आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आप ठीक करना चाहते हैं, बेसिकली कोई भी चीज़ हमें खुद के लिए ठीक करनी है, तो अपने हार्ट की हीलिंग करना है। इस तरह की टॉक्सिक पार्टनरशिप में रह के अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, ड्रेन हो चुके हैं, आपको पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, मैं क्या हुआ करता था, तो एक ब्रेसलेट होता है रोडोक्रोसाइट का ब्रेसलेट, ठीक है, एक रोडोनाइट का ब्रेसलेट होता है, एक रोडोक्रोसाइट का ब्रेसलेट होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, आज मेरा मन है वो दिखाने का। सो ये होता है रोडोनाइट का ब्रेसलेट, इसी से मिलता जुलता ना एक ब्रेसलेट होता है रोडोक्रोसाइट का। तो अगर आप प्यार करते करते लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में ये तक भूल गए हैं कि आप हैं क्या, आप हैं कौन, आप क्या हुआ करते थे, आपने इतना बैडली इन्वेस्ट कर दिया है अपने आप को, बैडली ड्रेन कर दिया है रिलेशनशिप में, और अब आप अपने पीसेस को गैदर करना चाहते हैं, अपनी इंटीग्रिटी बनाना चाहते हैं, तो ये दो ब्रेसलेट आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। वैसे जनरली रोज कोर्ट्स का ब्रेसलेट हार्ट की हीलिंग करने में, रिलेशनशिप को ठीक करने में, उनकी हीलिंग करने में बहुत काम आता है, और आपको तो आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा सूट करेगा। अगर किसी भी तरीके से ना गाइस आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट भी बहुत अच्छे से काम करके देता है। तो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आप क्रिस्टल्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, और क्रिस्टल्स बहुत अच्छे से रिलेशनशिप को हील करने में, चीज़ों को हील करने में, इवन की हेल्थ की हीलिंग करने में भी बहुत बार काम आते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें, और वीडियो को आप हाइप भी कर सकते हैं अगर ऑप्शन आपको मिलता है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कितना आपने रेजोनेट किया,
लाइफ की किस प्रॉब्लम में आप अभी फंसे हुए हैं, किस तरह का आउटकम चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको लगे कि हाँ इस तरह की चीज़ें मैं लाइफ में चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक करना चाहता हूँ, तो आप इसको क्लेम भी कर सकते हैं। और अगर आप बहुत परेशान हैं, कोई पेड कंसल्टेशंस मुझसे लेना चाहते हैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग या लाइफ में इन जनरल, तो आप जो है टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशंस भी बुक करा सकते हैं। ऊपर एक नंबर इस वीडियो पे लगातार दिया हुआ होगा शुरू से लेकर आखिर तक, वही नंबर चैनल की बायो में भी है, वही नंबर पहला कमेंट करके मैं पिन भी करती हूँ, तो उस नंबर को जरूर से सेव करें। हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे तो आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप करें, बिल्कुल भी वहाँ पे कॉल ना करें, कॉल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। और बहुत बहुत गाइस अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।